अब ये चीज अगर बार बार हो रही है तो अब मैं आपको और बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। देखो, अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे को कैसे डील करना है वो मैं बता सकता हूं, लेकिन अल्टीमेटली आपको इंट्राडे से बच करके पोजिशनल की तरफ आना ही होगा। उसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि पोजिशनल में सीधा पैसा बन सकता है। अभी आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको और मजा आ जाएगी। अगर मैं बोलूं आपसे कि मारुति का स्टॉक सितंबर के महीने में हर साल भागता ही भागता है, आप क्या बोलोगे? झूठ बोल रहे हो सर? जाकर के चेक कर लो। अगर आपको दिख जाए कि हाँ वाकई में भागता है तो थैंक यू लिख देना इस वीडियो के नीचे। अब जाकर के जब आप देखोगे सितंबर के महीने में मारुति भागता ही भागता है, तो आपके लिए एक जैकपॉट हो सकता है ये। मगर मेरे कहने पे मत बिलीव करो, खुद जाके देखो, तब उसके बाद में डिसाइड करना और उसके बेसिस पे एक ट्रेडिंग प्लान बनाना। अब देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मारुति जो आपको मैं कह रहा हूँ सितंबर में भागता है, वो एक्चुअल में सितंबर से नहीं भागता, सितंबर से भी थोड़ा टाइम पहले भागता है। उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन वो बार बार भाग रहा है। सेम चीज आपके बिजनेस में भी हो रही है। आप कपड़ा व्यापारी हो, आप जूता व्यापारी हो, आप किसी भी तरीके के व्यापारी हो, आपको दिख रहा होगा कि यार इस तरीके की साइकिल्स मेरे बिजनेस में भी चलती हैं। अगर दिख रहा है तो उस बेसिस पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, भले आप बिगनर हो। तो अल्टीमेटली मैंने जो आपको सूत्र दिए, बड़े टाइम में कैसे पैसा बन सकता है, अगर आप बिजनेसमैन हो तो उस 3rd ईयर ऑफ द डिकेड से लेके 8th ईयर ऑफ द डिकेड के बीच की साइकिल में आप बड़े बिजनेस के प्लान्स बना सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हो तो मैंने जैसे मारुति की साइकिल बताई, वैसे बहुत सारी और साइकिल हैं। जैसे वेलस्पन एंटरप्राइजेज है, अप्रैल एंड से लेकर के जून के एंड तक उसमें रैली चलती है, एक तरफा रैली चलती है, जिसमें कि इन जनरल 25-30% दिख जाता है। जाकर के चेक करो, ऐसी बहुत सारी साइकिल्स आपको मिल सकती हैं। तो अल्टीमेटली मैंने आपको ऐसी ऐसी बातें अभी की अभी बता दी। अब देखिए, क्या आपको इसके लिए टिप पे डिपेंडेंट होना है? नहीं। न्यूज पे डिपेंडेंट होना है? नहीं। किसी एनालिस्ट पे डिपेंडेंट होना है? नहीं। तो ये सारे रास्ते मैंने खत्म कर दिए। अल्टीमेटली आपको केवल अपने ऊपर ध्यान लगाना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बताऊं, देखो, आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हो, बहुत अच्छे जॉब वाले पर्सन हो सकते हो, लेकिन मार्केट में पता नहीं क्यों बहुत सारे लोग फंस जाते हैं आकर के। अब जब फंस जाते हैं ना, तो बताने वाला कोई होता नहीं है, हमेशा गलत गाइडेंस। ब्रोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो उन्हें भी ब्रोकरेज बनानी है, वो भी गलत नहीं है। वो बेचारे, अब कोई जीव है, वो दूसरे के मांस पे ही आधारित है, तो मार के ही खाना है उसको, तो अल्टीमेटली उसको भी बुरा नहीं बोल सकते। लेकिन अपने को बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अब अपने को बचाओगे कैसे? इंट्राडे ना करके। मैं बताता हूं क्यों। ब्रोकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं ब्रोकिंग को वैसे मैं कुछ नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं जो अच्छे से क्लाइंट को बचाते हैं, उनको डील करवाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब आप इंट्राडे कर रहे होते हो तो ब्रोकर का भी स्वार्थ वहां पे छुप जाता है। उससे क्या होता है, वो कई बार आपको ओवर ट्रेड करवा देता है। अब देखो, वो टाइम एक चला गया जब ब्रोकर के ऑफिस में बैठ के लोग काम करते थे। अभी तो ब्रोकर के ऑफिस से हट गए हैं, डिस्काउंट ब्रोकिंग आ गई। लेकिन उसमें भी मैंने देखा है कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। और कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं। वो एक ट्रेड मारेंगे, नुकसान होगा, तो वो सोचते हैं यार कि दिन की अंत जो है वो कम से कम मैं प्रॉफिट में कर लूं। तो उसमें क्या होता है, वो एक और ट्रेड मारते हैं, नुकसान में चला जाता है। फिर वो क्या करते हैं, थोड़ा इंपेशेंट हो जाते हैं, 3-4 ट्रेड नुकसान में चले गए। अब उन्हें दिन तो अपना क्लोज करना प्रॉफिट में, वो एक ऐसा बड़ा ट्रेड मारते हैं, ज्यादा लेवरेज का ट्रेड मारते हैं, जहां पे उनको नुकसान हो जाता है। अब इतनी सी बातों के साथ में देखो, मैं आपको इतना कर सकता हूं कि आप कम से कम इंट्राडे में भी बेटर चीजें कर पाओ। उसके लिए कुछ टिप्स दे देता हूं। देखो, इंट्राडे से अल्टीमेटली तो आपको पोजिशनल की तरफ जाना पड़ेगा। उसके रीजन है, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, अपनी जॉब और बिजनेस को टाइम नहीं दे पाते। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप अपनी जॉब या बिजनेस में ज्यादा बेटर होते अगर आप इंट्राडे ना कर रहे होते? तो मेरे ख्याल से आप सबका जवाब आएगा, हाँ मुझे लगता है कि मैं अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में पीछे रह गया। शायद मेरे रिश्ते कुछ अधूरे रह गए, क्योंकि आपने अपनी फैमिली को भी तो टाइम नहीं दिया यार। आपके बूढ़े माँ बाप आपसे कह रहे हैं बेटा दवाई ले आ, बच्चे कह रहे हैं पापा पार्क चलो, आप नहीं जा पा रहे। क्योंकि जो प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है ना इंट्राडे करने की वजह से, जॉब को तो आपको देना ही है पूरा 8 घंटा, बिजनेस को तो और ज्यादा टाइम देना है। वो आपको पूरा कहां से करते हो? इंट्राडे वाला टाइम आप ऑलरेडी दे चुके हो, वो फैमिली का टाइम आप कट करके देते हो। फैमिली वाले बेचारे सोच रहे हैं कि पापा अगर टाइम दे रहे हैं, मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, तो शायद पैसे लेके आएंगे। उन्हें क्या पता आप इंट्राडे में करके बर्बाद करने जा रहे हो। तो अल्टीमेटली ये जो मैंने आपको बताया एक ट्रैप टाइप है कि आप ओवर ट्रेडिंग में फंसते चले जाते हो, और खासतौर पे इंट्राडे में, जहां पे भी आपके जॉब का भी नुकसान होता है, बिजनेस का भी नुकसान होता है, और फैमिली मेंबर्स का भी नुकसान होता है, और पर्सनल जो आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है वो अलग। एग्जांपल मैं बोलता हूं आपको कि अगर आप किसी रूम में बैठ करके ट्रेडिंग कर रहे हो, भले वो घर का कमरा है, उसमें का कोई रेंट नहीं देना है, लेकिन है तो कमरा, वो स्पेस, कंप्यूटर, आपका लैन का बिल, वाईफाई का बिल, मोबाइल का खर्चा, ये सब कहाँ से? और अगर आप कहीं जॉब कर रहे होते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब आप छोड़ करके इंट्राडे कर रहे हैं, उन बेचारों के बारे में सोचो। कम से कम 1 लाख रुपए तो आना चाहिए ना ट्रेडिंग से, इंट्राडे ट्रेडिंग से, तब तो उसका फायदा है, वरना फायदा नहीं है। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ों को, और बहुत सारे लोग तो जो जॉब और बिजनेस को साथ में करते करते कर रहे हैं, उनका जॉब और बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो है पोजिशनल। अब पोजिशनल में जब कई सारे लोग जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि चलो मैं करता हूँ जाकर के ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एज अ बिगिनर ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं।
ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप कूदते हो, अब भले आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल कर रहे हो, यहाँ पे भी एक ट्रैप है। ट्रैप मतलब आप समझो कि परेशानी है, वो कोई किसी ने फैलाया है या क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने को बचा सकते हो कि नहीं। आप किसी बिजनेस को करते हो तो आप उसके छोटे लेवल पे बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, तब उसको स्केल अप करते हो। ट्रेडिंग में आप ऐसा क्यों नहीं करते?